हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइड टेक यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं भेजा फ्राई की रेसिपी। कैसे क्या है ये भेजा फ्राई की रेसिपी? देखो, केमिस्ट्री में जो है ना वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, मतलब सारा खेल जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के होते हैं, एटम्स के होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब जैसे कि कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल क्यों बनता है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्लास 9 का वीडियो लेक्चर, तो आपको कार्ड सेक्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हो। वैसे मैंने उसमें बताया था लेक्चर में कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तब उनका फॉर्मेशन होता है जब दो एलिमेंट सिमिलर हो या डिफरेंट काइंड्स के हो, आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। यानी कि द मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। ठीक है। अब जब सिमिलर एलिमेंट से मिलकर बनेंगे तो उनको हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बने होंगे तो उनको बोलेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सिमिलर एटम वाले में तो क्या होगा, 100% कंपोजिशन होगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमने ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों क्या है, होमोएटॉमिक है। तो होमोएटॉमिक में हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है क्या? नहीं। इसका मतलब 100% यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी किसकी है? हाइड्रोजन की है, कोई और तो एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे 100% कंस्टिट्यूएंसी किसकी है? ऑक्सीजन की है ना। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, होमोएटॉमिक के बारे में पढ़ते ही नहीं है। यानी कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको परसेंटेज कंपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है 100% वाला बात होता है, ठीक है। लेकिन सवाल तो तब उठता है जब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन की तब बात करते हैं जब केस हो हेटेरोएटॉमिक का। हेटेरोएटॉमिक मींस डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए एक मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन of element, percentage composition of element in a particular compound, in a particular compound। और कंपाउंड किसको बोलते हैं, बोलो भाई, कंपाउंड किसको बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। जैसे कि कौन कौन आते हैं, इसमें बहुत कुछ आते हैं। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। एक मास्टर फॉर्मूला, ठीक है, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रैक्टिस सेट करने के लिए क्वेश्चन भी दिए हैं और साथ में इस वीडियो लेक्चर के नोट्स भी दे दिए, तो आराम से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो है वो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के एलिमेंट के एटम्स मौजूद है। हाइड्रोजन के एटम है, सल्फर के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है। तो मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन ने अपना कितना परसेंट योगदान दिया, सल्फर ने कितना, और ऑक्सीजन ने कितना परसेंट अपना योगदान दिया, उसके बारे में हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, राम है और श्याम है, ठीक है, राम है और श्याम है, दोनों ने एक कंपनी खोला, है ना। राम ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया 130 रुपए और श्याम ने जो है उस कंपनी में खर्च किए 370 रुपए, ठीक है, मान लेते हैं। तो इस टोटल कंपनी का जो टर्नओवर होगा वो कितना होगा, बता दो। 370 और 30 कितना होगा, 400, 500। टोटल जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 500 रुपए हुआ। अगर मैं पूछूं, सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है, अगर मैं पूछूं परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ऑफ राम, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ऑफ राम, तो क्या करोगे, राम का द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट, है ना, राम के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री, है ना, इनटू 100, यही करोगे ना। परसेंटेज का मतलब होता है, सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे? 5 टाइम्स में कटेगा, 5 टू जा 10 और 5 6 जा, यानी कि कितना हुआ, 26%। यानी कि इस कंपनी में जिसका टर्नओवर 500 रुपया है उसमें राम जो है अपना 26% ही योगदान करता है, तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो किसके हैं, श्याम के हैं। आप चाहो तो परसेंटेज ऑफ श्याम को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। श्याम के द्वारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 370 रुपए, और टोटल कितना है, 500 रुपए, इंटू 100 करोगे तो 5 हो गया, 5 से इसको कट करोगे, 5 7 जा 35 और 5 4 जा, यानी कि 74% हो गए। तो ओवरऑल दोनों का कंपोजिशन मिला के 100% हुआ ना।
100% हो गया। वैसे ही अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, ठीक है, और एक कंपनी का फॉर्मेशन किए थे। यहाँ पे तीन पार्टनर्स है, इस खेल में तीन पार्टनर्स है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तीन है। तीनों ने मिलकर के एक कंपनी बनाया, नाम था उस कंपनी का सल्फ्यूरिक एसिड। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, पहले तो मोलिकुलर मास निकाल लो पूरा। मोलिकुलर मास, बिना मोलिकुलर मास के नहीं निकलेगा। जब तक आप टोटल कंपनी में पैसा कितना लगा है वो नहीं जानते हो, तब तक इंडिविजुअल का खर्च कैसे निकाल सकते हो। तो टोटल कंपनी का पैसा मतलब मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई। मोलिकुलर मास का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी के मास को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और सभी एटम के मास को जोड़ना है। तो सल्फर भी तो है यहाँ पे, तो 32 ग्राम। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 4 है ना। तो टोटल मोलिकुलर मास कितना आ गया, 98 ग्राम आ गया। इसका किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। यानी कि ये कंपनी का पैसा निकल गया। अब हमको जानना है राम, श्याम और मोहन के बारे में। यानी कि अगर हमको जानना है कि इस कंपनी के शेयर में राम ने कितना परसेंट अपना योगदान दिया, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि राम यहाँ पे हाइड्रोजन है, बराबर हाइड्रोजन देखो तो अपना कितना परसेंट योगदान दिया था, 2 ग्राम। कितना ग्राम में, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हाइड्रोजन का 2 ग्राम का योगदान है। तो कितना हो गया, 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 98 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, 100 कर दोगे। बोलो क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कटेगा। तो ये जो भी है हमारा काट करके निकाल लेना भाई, इसके आगे का कैलकुलेशन कर लेना खुद से, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1/49 ऑलमोस्ट 50% आएगा, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हो तुम 100/49% आ गया, ठीक है, 100/49% आ गया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको इसी में निकालना हो, ध्यान से सुनना, अगर इसी में हमको सल्फर का भी निकालना हो, ठीक है, सल्फर का भी निकालना हो तो कैसे करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। ध्यान से सुनना, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ने 32 ग्राम पार्टिसिपेट किया था, है ना। यहाँ पे लिखा था ना हमने 32 ग्राम, और यहाँ पे 1 ग्राम इंटू 2 हाइड्रोजन का था, ये है सल्फर का और ये ऑक्सीजन का। तो सल्फर जो है वो 32 ग्राम पार्टिसिपेट किया, कितना बनाने में, 98 ग्राम बनाने में, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, जो भी आएगा परसेंटेज वो किसका हो जाएगा, सल्फर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, किसमें, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। अब अगर हमको बात करनी हो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी हो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करनी हो, ऑक्सीजन बराबर क्या होगा, ऑक्सीजन ने कितना योगदान दिया, 16 ग्राम इंटू 4 यानी कि 64 ग्राम। कितना ग्राम बनाने में, 98 ग्राम बनाने में, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा परसेंटेज कंपोजिशन वाला। अब इससे रिलेटेड जो है 15-20 क्वेश्चन जो है मैंने दिए हुए हैं, एक और एग्जांपल अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। एक और बात, टोटल को मिलाने पर, अभी जैसे कि हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन का कुछ परसेंटेज आया, सल्फर का कुछ परसेंटेज आया और ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज आया। अगर आप न्यूमेरिकल सही सॉल्व कर रहे हो तो देखना तीनों के कंपोजिशन को मिलाकर अगर 100% आ रहा है तो सही है, अगर 100% नहीं आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सेकेंड नंबर एग्जाम्पल वाटर का मैं देता हूं। तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले तो मोलिकुलर मास निकाल लो इसका, है ना। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और एक ऑक्सीजन का तो मास होता है 16 ग्राम, यानी कि टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसका, यहाँ पे दो ही चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के द्वारा खर्च किए गए अमाउंट कितना है, 2 ग्राम है, कितना ग्राम में, 18 ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका आएगा आपको 11.11% ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी कि एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करने में हाइड्रोजन अपना 11.11% जो है वो योगदान करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसी केस में ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का जो है वो अमाउंट कितना खर्च होगा वो भी चलो देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें, वाटर में। हर जगह ऑक्सीजन का कंस्टिट्यूएंट सेम थोड़ी होगा, वाटर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो कितना, 16 ग्राम, ये रहा
कितना ग्राम बनाने में 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 88.89% आ जाएगा। ठीक है, और इसको मिलाकर देख लो, अगर 100% आ रहा है मतलब सही है भैया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा भेजा फ्राई की रेसिपी। और ये जो परसेंटेज कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल और केवल हेट्रोजीनियस कंपाउंड हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल मतलब कि कंपाउंड के केस में ही लगता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर भेजोगे कमेंट सेक्शन में। भेज देना यार, अच्छा लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हो, नहीं तो पता चलेगा कि मैं फालतू का वीडियो बनाते रहता हूं। ठीक है ना, चलो यार, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।